नमस्कार बच्चों। अपने पिछले वीडियो में हमने संत कबीर के जो शुरू के 4 दोहे थे उन दोहों का अध्ययन किया था। अब कबीर के 3 दोहे और बचे हैं, तो आज उनका अध्ययन करेंगे। देखो, पहला दोहा है, संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। देखो, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनका स्टार्ट लियो। संगत करना मतलब संगति करना, साथ लेना। संगत शब्द का अर्थ है संगति करना, साथ लेना। साधु शब्द का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। साधु शब्द का अर्थ है सज्जन व्यक्ति। निष्फल शब्द का अर्थ है असफल या व्यर्थ। लोहा पारस, पारस एक पत्थर होता है। पारस एक पत्थर है। इस पत्थर का पौराणिक ग्रंथों में इस पत्थर का वर्णन किया गया है, मिला है। ये एक प्रकार का ऐसा सफ़ेद चमकता हुआ पत्थर होता है। इसकी मान्यता ये है कि लोहे की किसी भी वस्तु को यदि पारस पत्थर से छुआ दिया जाता है तो वह लोहे की वस्तु सोने की वस्तु बन जाती है। यह पारस पत्थर की विशेषता होती है कि लोहे की किसी भी वस्तु को यदि पारस पत्थर से स्पर्श करा देते हैं, छुआ देते हैं, तो वह लोहा सोने में बदल जाता है। परस शब्द का अर्थ है स्पर्श, स्पर्श करना। सो भी कंचन, कंचन शब्द का अर्थ होता है सोना। कंचन शब्द का अर्थ होता है सोना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मनुष्य को साधु व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। साधु व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों की संगति कभी असफल, कभी निष्फल, कभी व्यर्थ नहीं होती है। उसका सुपरिणाम मनुष्य को अवश्य मिलता है। किसका सुपरिणाम? साधु व्यक्तियों की संगति का। लोहा पारस परस थे सो भी कंचन होए। लोहा क्या होता है? काला कुरूप होता है। लोहा क्या होता है? काला कुरूप होता है, लेकिन वह भी पारस पत्थर के स्पर्श से कंचन अर्थात सोना, सुंदर सोना बन जाता है। तो लोहे का और कंचन का उदाहरण दिया है। इस कंचन, ये लोहा है जो काला कुरूप है, ये सोना कब बन जाता है? जब पारस पत्थर के इसका से स्पर्श होता है, इसकी संगति होता है, इसका साथ होता है। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी हमेशा साधु व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगति करना चाहिए। साधु व्यक्तियों की संगति कभी व्यर्थ नहीं होती है। जिस प्रकार लोहे पारस पत्थर के स्पर्श से सोना बन जाता है। अब इसमें दूसरा दोहा देखो अभी, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है यह गुरु मंत्र विचार। मारिये मतलब त्याग कीजिए, मारने का मतलब है त्याग कीजिए। आशा सर्पणी, आशा रूपी सर्पणी, आशा रूपी सर्पणी। देखो, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आशा सांपनी में रूपक अलंकार का प्रयोग है। जिन डसिया संसार, डसने शब्द का अर्थ है वश में करना। ताकि, ताकि मतलब उसकी, ताकि शब्द का अर्थ है उसकी। औषध मतलब औषधि, दवाई। तोष मतलब संतोष। यह गुरु मंत्र विचार, गुरु मंत्र मतलब गुरु की शिक्षा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को आशा रूपी सर्पणी का त्याग करना चाहिए, जिसने सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। सारे संसार को अपने वश में किसने कर रखा है? आशा ने। मतलब मनुष्य को दूसरे से आशा नहीं रखनी चाहिए, किसी से कुछ भी आशा नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य दूसरे से आशा रखता है, इस आशा ने ही पूरे संसार को अपने वश में कर रखा है। और उसकी औषध, उसकी एकमात्र दवा संतोष है। यही गुरु की शिक्षा है। अब इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और ये गुरु मंत्र है, ये एक मुहावरा है, मुहावरेदार भाषा है, दोकड़ी भाषा है। मुहावरे का प्रयोग किया है, और आशा सांपनी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंतिम देखो इसमें, कागा काको धन हरे कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत। इसमें कवि ने बताया कि कागा मतलब कौवा, काको मतलब किसका, धन मतलब धन, हरे मतलब हरण करता है, छीनता है, कोयल काको मतलब किसे, देत मतलब देती है। कि कौवा होता है वह किसका धन छीनता है, किसी का नहीं धन नहीं छीनता है। और कोयल है वह काको देता है, कोयल किसको धन देती है। मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी लेत, जग मतलब संसार, लेकिन जो कोयल है वह मीठी वाणी बोल करके सारे संसार को अपने वश में कर लेती है। मनुष्य
कौवा और कोयल में से कौवे के नहीं, कोयल को पसंद करता है। तो मनुष्य कोयल को पसंद क्यों करता है? उसकी वाणी के कारण। कौवा भी किसको धन नहीं छीनता है और कोयल किसको धन नहीं देती है, लेकिन मनुष्य कागा कौवे के अपेक्षा कोयल को अधिक पसंद करते हैं। ये उसके पसंद करने का कारण क्या है? उसकी वाणी, क्योंकि कोयल मीठा शब्द सुनाए के, मीठी वाणी बोल करके सारे संसार को अपने वश में कर लेती है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है और उपदेशात्मक शैली है। तो ये है कबीरदास जी के अपने 7 दोहे हैं, 7 दोहे पूरे हो गए हैं। तो आप इन 7 दोहों का सरलार्थ व्याख्या नहीं, ये भी सरलार्थ ही करना है एक बार। सभी अपने जो फेयर कॉपी है उस कॉपी में 7 दोहों का सरलार्थ करना है। धन्यवाद।